नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको फिल्म राम तेरी गंगा मैली के कुछ गीत सुनाए, तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई आज का जो वीडियो है वो फिल्म राम तेरी गंगा मैली से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इससे जुड़ा ही एक किस्सा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सन 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली को राज कपूर साहब ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। फिल्म के लीड पेयर के रूप में उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर को कास्ट किया था। साथ में थी एक नई कलाकार मंदाकिनी जिन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था इस फिल्म से। 1985 की यह सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म के कुछ बोल्ड दृश्य काफी चर्चित रहे थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इस फिल्म की स्टोरी लाइन को, इसके डायरेक्शन को बहुत पसंद किया था। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष था इसका कर्णप्रिय सुमधुर संगीत, जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसता है। और इस फिल्म के संगीत के लिए फिल्म के संगीत निर्देशक को 1985 में फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इस फिल्म का संगीत दिया था रविंद्र जैन जी ने, लेकिन रविंद्र जैन जी को ये फिल्म कैसे मिली, यही किस्सा मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। रविंद्र जैन जी राज कपूर जी की फिल्मों में संगीत नहीं देते थे। ज्यादातर राज कपूर जी की फिल्मों में संगीत पहले शंकर जयकिशन जी देते थे और उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी उनके रेगुलर म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। बॉबी में उन्होंने संगीत दिया, सत्यम शिवम सुंदरम में दिया, प्रेम रोग में दिया। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, सत्यम शिवम सुंदरम। ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार, मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ। रविंद्र जैन जी की कैसे हुई एंट्री, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को क्यों नहीं मिली अगली फिल्म राम तेरी गंगा मैली प्रेम रोग जैसी हिट फिल्म के बाद ही, यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, वैसे तो राज कपूर साहब की मुलाकात रविंद्र जैन जी से 1975 में हो चुकी थी। एक फिल्म बन रही थी दो जासूस, जिसमें राज कपूर और राजेंद्र कुमार दोनों काम कर रहे थे और फिल्म का संगीत दे रहे थे रविंद्र जैन जी। तो राज कपूर साहब बहुत ज्यादा संगीत में रुचि रखते थे, उनको काफी जानकारी थी संगीत की, और जब वो किसी फिल्म में काम करते थे तो उसके संगीत में वो पूरी दखल रखते थे। और इस फिल्म का संगीत रविंद्र जैन दे रहे थे, तो राजेंद्र कुमार जी एक दिन रविंद्र जैन जी को लेकर राज कपूर साहब के पास पहुंचे और राज कपूर साहब ने फिल्म के सारे गीत सुने। उन्हें संगीत बहुत पसंद आया, तो रविंद्र जैन जी ने कहा, तो आप मुझे अपनी फिल्म में कभी काम देंगे? राज कपूर साहब ने कहा कि जब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो मैं खुद तुम्हारे पास चल के आऊंगा, तुम अपना काम करते रहो, बढ़िया काम करते हो तुम। खैर, बात आई गई हो गई। रविंद्र जैन जी भी फिल्मों में काम करते रहे, संगीत देते रहे, राष्ट्रीय प्रोडक्शन से जुड़े काफी अच्छे अच्छे संगीत उन्होंने दिए, जैसे गीत गाता चल, अखियों के झरोखों से काफी सारी हिट फिल्मों का संगीत उन्होंने दिया। गीत गाता चल ओ साथी के झरोखों से सपनों के गाँव में, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। लेकिन आरके बैनर में अभी तक उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई थी। कुछ साल बीत गए थे इस घटना के बाद। दिल्ली में एक शादी की पार्टी में राज कपूर साहब इनवाइटेड थे और इसी पार्टी में रविंद्र जैन साहब भी इनवाइटेड थे। शादी में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और रविंद्र जैन साहब मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। वो एक भजन गा रहे थे, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। राज कपूर साहब इस गीत को सुनकर जैसे मंत्रमुग्ध हो गए। इस गीत को खत्म होने के बाद उन्होंने तुरंत ही रविंद्र जैन जी से कहा कि दादू वंस मोर, एक बार और सुना दीजिए। रविंद्र जैन जी को प्यार से राज कपूर साहब दादू बुलाया करते थे। रविंद्र जैन जी ने राज कपूर साहब की रिक्वेस्ट में दोबारा ये गाना सुना दिया। दोबारा जैसे ये गीत खत्म हुआ, राज कपूर साहब ने फिर से इस गाने की फरमाइश कर दी। अब जब राज कपूर साहब इस गाने की बार बार फरमाइश कर रहे थे, तो वहां मौजूद 150 लोग भी इस गाने की फरमाइश करने लगे। सबको लगा कि भाई गीत में कुछ तो बात है जो राज कपूर साहब को इतना पसंद आ रहा है।
खैर रविंद्र जैन साहब ने फिर इस गीत को गाया और गीत खत्म होने के बाद वो सीधे राज कपूर साहब के पास आए। राज कपूर साहब ने कहा कि क्या ये गीत आपने किसी फिल्म के लिए बनाया है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही अपना प्राइवेट सॉन्ग तैयार किया है। राज कपूर साहब ने कहा तो बस अब ये गीत आप किसी और को नहीं देंगे, ये गीत मेरा हुआ। ₹1.25 निकाले और रविंद्र जैन जी के हाथ में रखते हुए कहा कि मैंने ये गीत बुक कर लिया है। रविंद्र जैन जी बहुत खुश हो गए। उसके बाद राज कपूर साहब बम्बई आ गए, रविंद्र जैन जी भी बम्बई आ गए। 1-2 दिन के बाद राज कपूर साहब के पुत्र रणधीर कपूर बताते हैं कि मैं आरके स्टूडियो गया तो पता चला कि मेरे फादर रविंद्र जैन जी को लेकर पूना फार्म हाउस पर गए हैं। जी हाँ, राज कपूर साहब इस गीत को इतना पसंद कर चुके थे कि उनके दिमाग में एक कहानी का प्लॉट चलने लगा था और अब वो अपनी नई फिल्म की कहानी पर काम करने लगे थे। उनका दिमाग तेज गति से दौड़ रहा था और इसी सिलसिले में वो रविंद्र जैन जी को अपने साथ फार्म हाउस पर ले गए। वहां पर उन्होंने रविंद्र जैन जी से कहा कि एक आइडिया मेरे दिमाग में है, एक फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ, एक टाइटल मेरे दिमाग में है। तोतापुरी महाराज जी ने रामकृष्ण परमहंस से कहा था, राम तेरी गंगा मैली हो गई, और ये टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ही एक फिल्म बना चुका हूँ जिस देश में गंगा बहती है। तो मुझे लगता है कि अब अगर मैं इस टाइटल पर फिल्म बनाऊंगा तो इसे जस्टिफाई कैसे करूंगा। रविंद्र जैन जी ने कहा कि ये तो कोई मसला है ही नहीं, मैं आपको एक गीत का मुखड़ा सुनाता हूँ, इस गीत के थ्रू ही हम इस टाइटल को जस्टिफाई कर सकते हैं। उन्होंने फौरन एक मुखड़ा लिख डाला। रविंद्र जैन जी बहुत ही जबरदस्त राइटर भी थे, कंपोजर भी थे। तो ये बात सुनते ही उनके दिमाग में कुछ लाइनें अचानक से कौन गई थी। उन्होंने राज कपूर जी से कहा कि देखिए सुनिए, ये कैसा है, एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राज कपूर साहब जी ने जब ये लाइनें सुनी तो एकदम से वो उछल पड़े, वो अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने रविंद्र जैन जी से कहा कि तुमने तो मेरी समस्या का हल मुझे बता दिया, अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या बनाना है। उन्होंने रविंद्र जैन साहब को गले लगाया। उसके बाद वो मुंबई वापस आए। वापस आकर उन्होंने अपने पुत्र रणधीर कपूर से कहा कि आज शाम को घर पर कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं, कुछ इंतजामात तुम कर लेना। उन्होंने अपने बेटे को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। रणधीर कपूर जी ने 8-10 लोगों के खाने का इंतजाम किया। साथ ही साथ वहां पर जमीन पर गद्दे लगवाए, माइक्स लगवाए, तबला, हारमोनियम, ढोलक इत्यादि सामान का अरेंजमेंट किया। शाम को राज कपूर साहब अपने साथ रविंद्र जैन साहब को घर लेकर आए। उन्होंने एक बार फिर से रविंद्र जैन साहब से कहा कि वो गाना एक बार फिर से मेरे बच्चों को सुना दीजिए, जरा ये भी तो सुन ले। अब रविंद्र जैन साहब जी ने एक बार फिर से एक राधा एक मीरा सुनाया। रणधीर कपूर जी कहते हैं कि कम से कम 30-35 बार मैं उस गाने को सुन चुका था। बार बार पापा जी उस गाने को सुनते थे और उस गाने को सुनते सुनते फिल्म की कहानी उनके दिमाग में डेवलप हो रही थी। जबरदस्त क्रिएटिव इंसान थे वो और उनके दिमाग में क्रिएशंस चल रही थी। वो झूम जाते थे बार बार इस गाने को सुनकर, न जाने क्या सोचते थे, बिल्कुल एकदम से जैसे वो एक्साइटेड हो जाते थे। खैर इस गाने को उन्होंने फिर से सुना और अपने बेटे से कहा कि अगली फिल्म मैं बना रहा हूँ राम तेरी गंगा मैली, उसका संगीत रविंद्र जैन देंगे, इनको तुम फौरन 25,000 रुपए एडवांस दे दो। रणधीर कपूर साहब उनके लिए चेक बनाकर लाए और इस तरह से रविंद्र जैन साहब राम तेरी गंगा मैली के संगीतकार भी बने और गीतकार भी बने। जी हाँ, इस फिल्म के सारे गीत उन्होंने लिखे थे सिवाय एक गीत के, सुन साहिबा सुन, जिसे हजरत जयपुरी साहब ने लिखा था। इसके अलावा फिल्म के सारे गीत रविंद्र जैन जी ने लिखे थे और उन्हें कंपोज भी किया था और फिल्म के सारे गीत सुपर डुपर हिट हुए थे। को देखोगे जहां तक राज कपूर साहब दादू यानी कि रविंद्र जैन जी को पाकर इतने खुश थे कि वो कहते थे कि मुझे तो
एक साथ शंकर, जयकिशन और शैलेंद्र तुम्हारे अंदर नजर आते हैं, मुझे सब एक साथ मिल गए। इस फिल्म की सफलता के बाद अगली फिल्म हिना के लिए भी रविंद्र जैन साहब को ही राज कपूर साहब ने साइन किया था। ये और बात है कि वो इस फिल्म को बना नहीं पाए, उससे पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उन्होंने 3 गाने इस फिल्म के रिकॉर्ड कर लिए थे और ये तीनों गाने रविंद्र जैन साहब जी ने लिखे भी थे और कंपोज भी किए थे। यही था आज का फिल्मी किस्सा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।